प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित निबंध प्रणाम, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। यह इस निबंध से संबंधित तीसरा व्याख्यान है, अर्थात महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रणाम निबंध के बारे में हम पूर्व में 2 व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम प्रणाम शीर्षक निबंध के आधार पर रविंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। अर्थात प्रणाम निबंध में जो व्यक्त रविंद्र की विशेषताएं हैं, उनको किन किन बिंदुओं के आधार पर लेखिका ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा ने प्रणाम शीर्षक निबंध में कवींद्र रविंद्र के व्यक्तित्व एवं साहित्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। रविंद्र जैसे विश्वविख्यात साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं साहित्य को भली प्रकार समझ पाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। महादेवी जी ने रविंद्र का साहित्य पढ़ा है और रविंद्र से उनका संपर्क भी रहा है। इस आधार पर उन्होंने रविंद्र के व्यक्तित्व का सुंदर ढंग से यह वर्णन किया है। इस संस्मरणात्मक निबंध में रविंद्र की कई विशेषताएं व्यक्त हो रही हैं। सबसे पहली विशेषता है उनकी चारित्रिक विशेषता, वह है साहित्यिक व्यक्तित्व। रविंद्र का जैसा व्यक्तित्व था, उसी की उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्ति की है। उनके साहित्य में व्यक्त अनुभूति का रविंद्र के व्यक्ति रूप से ऐसा अद्भुत साम्य था जो सामान्यतः देखने को नहीं मिला करता। उनके साहित्य पर कार्य कारण की एक रूपता नियम की अपवाद ही थी। बिजली चमकने का आधार बादल होता है, किंतु बादल और बिजली में एक रूपता नहीं होती है। इसी प्रकार सुगंध और फूल में एक रूपता नहीं रहती है। रविंद्र का व्यक्तित्व मानो उनके काव्य की व्यापकता का मूर्त रूप था। मूर्त कहते हैं साकार होने को। उनका काव्य ऐसा जान पड़ता था मानो उनका व्यक्तित्व ही तरल होकर उसमें फैल गया हो। रविंद्र ही अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार व्यक्त करने में समर्थ हुए। तो विद्यार्थियों, उनके चारित्रिक विशेषताओं में से पहली विशेषता थी साहित्यिक व्यक्तित्व। दूसरा आता है अद्भुत व्यक्तित्व। रविंद्र का व्यक्तित्व अद्भुत विलक्षण था, अर्थात जो कम लोगों में दिखाई देता है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उनके मुख से सौम्यता झलकती थी, मधुरता अर्थात स्पष्टता। उनके केश चांदी के आलोक मंडल जैसे लगते थे, अर्थात उनके बाल केश राशि चांदी के आलोक मंडल जैसे लगते थे। वे ऐसे लगते थे जैसे समय ने ज्ञान को अनुभव के तंतुओं में काटकर उसे जीवन का मुकुट बना दिया है। उनके मस्तक पर रेखाएं दिखाई पड़ती थी। रविंद्र की सफ़ेद दाढ़ी थी।
उजली भ्रकुटियों के नीचे अथाह नील जलकुंड जैसी उनकी आंखें थीं। वे जीवन के रहस्यों का कोश सी लगती थी। उनकी आंखों से रविंद्र की सरलता मधुरता का परिचय मिलता था। उनमें एक आत्मीयता थी। वे आंखें आगंतुक का भाव भांप लेती थी। उनके नेत्रों से आगंतुक के आने पर प्रसन्नता और उसके स्वागत का भाव झलकता था। आगंतुक रविंद्र के समक्ष सहज हो जाता था। यह उनके स्वभाव की, उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की, उनकी सौम्यता की दूसरी विशेषता लेखिका ने बताई है कि उनका जो व्यक्तित्व था वह बड़ा ही अद्भुत था, विलक्षण था, अर्थात वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तीसरी विशेषता आती है प्रभावशाली। रविंद्र महान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव विलक्षण था। कोई उनके समक्ष उद्धत नहीं रह सकता था। इसके साथ ही वह रविंद्र की ओर ध्यान न देकर उदासीन बना रहे, ऐसा भी संभव न था। उनका सभी के प्रति सौम्य सरल व्यवहार था। उनके व्यवहार से स्नेह का परिचय मिलता था। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व में असाधारण साधारणता थी। उनके चेहरे पर सुडौल नासिका उनकी मनुष्यता के गर्व का प्रमाण पत्र जैसी लगती थी। वे अहंकार से दूर और मानवीय गुणों से पूरित थे। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता थी, जिसमें निर्झर की तरह हंसी का प्रवाह फूट पड़ता था और वह आगंतुक को भी अपने प्रवाह में बहा ले चलता था। उनके समक्ष व्यक्ति को वैसे ही प्रसन्नता होती थी जैसे संगीत लहरी को सुनकर होती है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था कि किसी में उनके प्रति स्पर्धा या ईर्ष्या का भाव नहीं आता था। उनसे मिलने वाले के मन में यही भाव उत्पन्न होता था कि जीवन में इतना संघर्ष करने वाला यह व्यक्ति इतनी शांति कैसे बनाए हुए है। इस प्रकार उनका जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली और दूसरों को प्रभावित करने वाला था। ये सबसे बड़ी विशेषता थी उनके व्यक्तित्व की कि जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था। वो दूसरों पर प्रभाव अवश्य छोड़ता था, जिसकी छाप उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। चौथी विशेषता आती है प्रकृति प्रेमी। रविंद्र महाकवि थे। उनको विश्व कवि की उपाधि दी गई है, इसलिए उनको महाकवि के नाम से भी वह विख्यात थे। रविंद्र महाकवि थे। प्रकृति से उनका लगाव स्वाभाविक था। रविंद्र की आलमारी महादेवी जी को देखने को मिली। उस आलमारी का असाधारण रंग और बनावट अनोखी थी। वह वन तुलसी की गंध से सुवासित थी। उसमें बुरुश के फूल और जंगली गुलाब की पंखुड़ियाँ थीं। उनका रामगढ़ बंगला भी पर्वत शिखर के ढाल के विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ था। अपनी पुत्री के निधन के बाद तो रविंद्र उसे छोड़ गए थे। उस बंगले के आसपास देवदारू आदि के वृक्षों की शोभा थी। इस प्रकार रविंद्र प्रकृति के सौंदर्य के प्रेमी थे। लेखिका ने उनसे जब उनकी मुलाकात हुई या उनके बंगले में जब उनकी अलमारी को देखा तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार प्रकृति के प्रति अनुराग व्यक्त करते थे। वो प्रकृति प्रेमी थे। पांचवी विशेषता आती है मानवतापूर्ण व्यवहार।
रविंद्र में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। महादेवी जी को रविंद्र के बंगले के पड़ोसियों से उनकी इस विशेषता का पता चला कि किस प्रकार वह मानवता के पुजारी थे। महादेवी जी को एक वृद्ध ने सजल आंखों से बताया, नम नेत्रों से बताया कि रविंद्र के बिना उसके बीमार पुत्र की चिकित्सा असंभव थी और किस प्रकार उन्होंने उसकी सहायता की थी, मदद की थी। एक वृद्धा ग्वालिन ने कहा था कि उनकी दवा के बिना उसकी गाय का जीवन कठिन था। एक अछूत शिल्पकार ने गदगद कंठ से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी सहायता के बिना उसकी जली हुई झोंपड़ी का फिर बन पाना कल्पना की बात थी। रविंद्र संबलहीन मानव के ही संबल नहीं थे। खड्ड में गिरकर टांग तोड़ लेने वाले भूटिया कुत्ते तक की उन्हें चिंता हो जाती थी। उन्होंने उसकी भी सहायता की थी। इस प्रकार लेखिका ने उनसे संबंध रखने वाले जितने व्यक्तियों से उनके बारे में पूछा, उनके मानवता के व्यवहार के बारे में पूछा, सभी ने एक स्वर में कहा कि किस प्रकार रविंद्र उनके लिए ईश्वर के समान थे, भगवान के समान थे और उन्होंने किस समय विपत्ति के समय, संकट के समय हमारी सहायता की थी। तो उसके अनुसार लेखिका ने इसमें रविंद्र को एक महामानव की संज्ञा दी है। उसके बाद छठी विशेषता उनके चरित्र की आती है, वह है सादगी। रविंद्र में बनावटीपन या अहंकार न था। कृत्रिमता जो कुछ था वह सादगीपूर्ण था। रविंद्र में बनावटीपन या अहंकार न था। एक बार महादेवी जी ने उनसे भेंट की, तब वे शांति निकेतन में अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए थे। तीसरी बार महादेवी जी की उनसे भेंट तब हुई जब वे रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका अदा कर रहे थे। बुढ़ापे में शांति निकेतन जैसी संस्था के लिए उन्हें परिश्रम करते देखकर महादेवी जी को दुख हुआ कि जो लोग जीवन शिल्प की वर्णमाला से भी अनजान हैं, तो उन्हें साधनों का हिमालय प्राप्त है और उसकी उंगलियों में सृजन स्वयं पुकारता है। उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित सा रहना पड़ता है। रविंद्र महान शिल्पी थे, शिल्पकार थे, किंतु साधनों का उनके पास अभाव था। रविंद्र अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में उतारने में सक्षम थे। इस प्रकार लेखिका ने उनके चरित्र में एक सबसे अच्छी जो अच्छाई देखी है, वह देखा है उनका सादगीपूर्ण जीवन यापन करना। सातवीं और अंतिम विशेषता उनके चरित्र की आती है, बुद्धि, हृदय और कर्म की विशेषताओं से युक्त। रविंद्र सहृदय थे, अर्थात वह हृदयहीन नहीं थे। सहृदय जिसमें संवेदना हो, सहानुभूति हो, मानवता हो, परोपकार हो, दूसरों की सहायता करने की भावना हो, उसको सहृदय कहा जाता है। वे प्रतिभाशाली थे और कर्म करने की कुशलता से युक्त थे। सामान्यतया व्यक्ति विशेषताओं के आधार पर कलाकार, दार्शनिक और सुधारक में से किसी एक क्षेत्र में ही आगे बढ़ पाते हैं, किंतु रविंद्र तो एक साथ दार्शनिक, कलाकार और सुधारक थे। वे युग प्रवर्तक थे। यही कारण था कि विश्व में उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने पुराने का
पिष्ट पेशन नहीं किया, अपितु नया ज्ञान दिया। रटा रटाया ज्ञान उनके पास नहीं था, उन्होंने नया शोध करके संसार को नया ज्ञान दिया। महादेवी जी ने उनके सृजन के बारे में लिखा है कि हमें यह सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या नहीं लिखा। उन्होंने जीवन का व्यापक चित्रण किया है, नए विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके साहित्य में रूढ़ियों के विरोध और मानव धर्म की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है। रविंद्र की विशेषता यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया था, किंतु उसे इस प्रकार कहा जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीं कहा गया। रविंद्र महान जीवन दृष्टा साहित्यकार थे। वे एक क्षुद्र लगने वाले मानव की महामानवता के वैतालिक थे। उन्होंने शूद्र समझे जाने वाले व्यक्तियों में उनकी महानता का एहसास कराना चाहा है। उन्होंने कहा है, मुझे जन तो बहुत मिले पर साधारण कोई नहीं मिला। उन्होंने उज्ज्वल भविष्य का चित्रण किया है। उनको मृत्यु आतंक का कारण नहीं थी, क्योंकि वे जीवन को अनंत मानते थे। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महादेवी जी वर्मा ने जो निबंध लिखा है प्रणाम, उसमें किस प्रकार उन्होंने एक सच्चे साहित्यकार विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सादर श्रद्धापूर्वक याद किया है, उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रणाम निबंध में महादेवी वर्मा ने कविंद्र रविंद्र के व्यक्तित्व की कई विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनसे अवगत होकर पाठक रविंद्र की महानता का अनुमान लगा सकता है कि किस प्रकार उनके हृदय की विशेषताएं थी, उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। उन चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर वह कैसे युग दृष्टा साहित्यकार कहलाए और विश्व गुरु की उपाधि भी उनको प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।